होती हैं कि आप लोग उसमें 100% तो दे रहे होते हो, बट उसका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा होता। आप मेहनत तो पूरी कर रहे होते हो, मेहनत करते करते आप सारी एफ़र्ट दे रहे होते हो, टाइम दे रहे होते हो, सारी 24/7 आप दे रहे होते हो, बट ये है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि ना होने के बराबर होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कि किस वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा होता। कि लोग जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम तो कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, अपने काम की तरफ पूरा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, अपने साथ जो है मार्केट के अंदर भी काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ को लेके चल रहे होते हैं। तो इतनी सारी एफ़र्ट करने के बाद भी रिज़ल्ट की ना आने की वजह क्या है? तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रहा होता। लोग जो है मेहनत कर रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपना पूरा टाइम देते हैं एक चीज़ को, बट हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न क्या है? तो कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि रियल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो करते हैं। अपना टाइम भी दे रहे होते हैं, अपना पैसा भी लगा रहे होते हैं, पैसा भी अच्छा खासा लगा रहे होते हैं, बट उसका रिज़ल्ट ना आने की वजह क्या है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अगर अपना फोकस, अपनी चीज़, अपना टाइम लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट 100% आता है। चाहे कोई भी काम ले लें, सिर्फ रियल इंडस्ट्री के अंदर नहीं, चाहे आप कोई भी काम लेते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं, किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे आप अपना टाइम लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, तो आपको रिज़ल्ट आता है। बट उस रिज़ल्ट को लेने के लिए कुछ रीज़न्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मेन टारगेट करना होता है, कुछ पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट कौन से हैं? इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप जो है अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे मेन चीज़ होती है कि मैपिंग करना। कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है, आपके पास एक सोसाइटी है, एक ब्लॉक है, या कराची सिटी है, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है, किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका एरिया, उसका मैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कि आपने एक सिलेक्शन करनी होती है कि मैं इस जगह के अंदर जो है वो काम करूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी सोसाइटीज़ को लेके चल रहे होते हैं। अब कोई एक सिंगल क्लाइंट आता है, वो कहता है कि आप जो है मुझे इसके बारे में बताएं, तो आपके पास इतनी नॉलेज नहीं हो पाती, आप इतनी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते। तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन करनी होती है कोई एक चीज़, कोई एक सोसाइटी, कोई एक जगह जिसमें आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो, जिसमें आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपर आपके पास हो। तो जब तक आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं समझेंगे, आप लोगों को प्रॉपर चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे। आप जब इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं किसी भी क्लाइंट की, किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे होते हैं, तो उसको समटाइम आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उस टाइम जब डील हो रही होती है, कोई काम हो रहा होता है, तो उसको आंसर्स देना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं जैसे कि काम करता हूँ बैरियटोन कराची के अंदर, तो बैरियटोन कराची का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब मैं बोलूँ कि मैं पूरा बैरियटोन कराची को डील कर पाऊँगा, अकेले कर पाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं है। तो आपको सबसे मेन चीज़ को टारगेट करना होता है कि जिसका काम जो है वो चल रहा है। जैसे अपार्टमेंट्स हैं, आप अपार्टमेंट्स की इतनी यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अगर उसके अंदर ही आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसी को लेके चलते हैं, तो आपका क्लाइंट खुद आप तक चल के आएगा। आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसको पता होगा कि आप जो है इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हैं, आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज है, आप डाटा एनालाइज करते हैं, आपको पता है कि इतने यहाँ पे पार्क हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने यहाँ पे रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, इतने अपार्टमेंट्स हैं। अगर एक टावर की बात करते हैं, टोटल यूनिट्स आपको पता है कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, उसके अंदर लिफ्ट्स हैं, उसकी सर्विसेज क्या क्या हैं। तो जब तक आप ये चीज़ को समझेंगे नहीं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लोगों तक चीज़ें ये डिलीवर नहीं करेंगे कि मैं अपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं प्लॉट्स के अंदर एक्सपर्ट हूँ, मैं कमर्शियल के अंदर एक्सपर्ट हूँ, तो सबसे पहले मेन चीज़ तो ये है